एक परिवार होता है, परिवार जब बड़ा होता है तो आपस में बर्तन धनमन होता ही है। इसको कोई तकरार नहीं कर सकते। ये आपसी जो कुछ है, कुछ होगा वो मन में किसी में, तो वो उसको ठीक कर लिया जाएगा। और व्यक्तिगत किन्हीं का कुछ मांग होगा, किन्हीं की कोई शिकायत होगी, तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। बिल्कुल उचित नहीं है। अभी उनको संयम बरतना चाहिए और उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। हम इकलौते हैं, कमज़ोर हैं, बहुत कमजोर छोटे हैं। हैं, बच्चे हैं, इसलिए हमको टारगेट किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और जीतन राम मांझी का एक बयान जो सुर्खियां बटोरा है। बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री हैं सुमित सिंह। क्या एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक? ऑल इज़ वेल। ऑल इज वेल, तो फिर तकरार किस बात की? कहाँ तकरार है? कहाँ कोई वैसे आपको कमी लग रहा दिख रहा है कि तकरार की कोई बात दिख रही हो आपको? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में काफी समय लग रहा है। देखिए, जब एक परिवार होता है, परिवार जब बड़ा होता है तो आपस में बर्तन धनमन होता ही है। इसको कोई तकरार नहीं कर सकते। ये आपसी जो कुछ है, कुछ होगा वो मन में किसी में, तो वो उसको ठीक कर लिया जाएगा। नहीं, अब तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लोग हैं जो मनचाहा विभाग मांग रहे हैं, जेडीयू के लोग देना नहीं चाह रहे हैं और जीतन राम मांझी का सुर ही अलग है। बीजेपी के लोगों ने आपसे शिकायत किया या कहीं उन्होंने इस तरह की कोई शिकायत की क्या? मुझे ये बताएं आप पहले। और व्यक्तिगत किन्हीं का कुछ मांग होगा, किन्हीं की कोई शिकायत होगी, तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, जीतन राम मांझी आप पे निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो निर्दलीय हैं उनको मनचाहा विभाग मिल जा रहा है, पहले बार में ही मंत्री बना दिया गया। पहली बार में मंत्री नहीं बनाया गया, मैं तीसरी बार मंत्री बना हूँ। नहीं, ये एनडीए की सरकार में शपथ दिलवा इसके दिया पिछले एनडीए की सरकार में मैं नहीं था क्या? ये मुझे बताइए। आप याद कीजिए पत्रकार महोदय, ये तीसरी बार उन्होंने अभी इस कार्यकाल में शपथ लिया। मैं तीनों बार मंत्री बना हूँ और मैं मंत्री बना हूँ किसी दल के भरोसे नहीं, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था और हमारे क्षेत्र की जनता को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया है। मैं सिंगल पार्टी लीडर हूँ, तो मेरा भी समर्थन जाता है, स्वाभाविक तौर पे मेरा समर्थन मिलता है। मैं किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार आपसे डर रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाए तो खिसक ले हमारे तरफ से? देखिए, सुमित सिंह जो कहता है वो करता है, ये आज तक अपने क्षेत्र में भी बोलता है और सुमित सिंह ने जो कहा है वो किया है। यानी सुमित सिंह नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बोल तो दिया कि अगर जिसको हमने कह दिया तो कह दिया। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अच्छा, जीतन राम मांझी आपको लेकर टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, क्या गठबंधन में इस तरीके का बयानबाजी उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। अभी उनको संयम बरतना चाहिए और उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। वो अपने काबिलियत से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। वो चयनित मुख्यमंत्री नहीं थे। वो चयनित नहीं है, वो मनोनीत हुए थे और वो मनोनीत किए गए थे। फिर उनका कार्यकाल में कुछ गड़बड़ी हुई, उनको हटा भी दिया गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम उस योग्यता, मतलब वो योग्यता हमारे में था तभी नीतीश कुमार बना दिए, ऐसे ही तो नहीं बनाते हमको। योग्यता आती तो दोबारा, एक बार कोई बन जाए तो दोबारा फिर चुनाव लड़ के फिर दोबारा आ जाते, बन जाते। चुनाव भी तो लड़े थे। अच्छा, ये मांझी जी क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स ही इसको कह सकते हैं। क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि हमको सीएम बनाने का भी महागठबंधन की ओर से ऑफर मिल रहा था। अब क्या ऑफर मिला नहीं मिला ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। ये तो वो बोल रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। कल अखिलेश सिंह ने भी कह दिया कि आए गठबंधन में सीएम बना देंगे। अब भाई तरह तरह से लोग पासा फेंकते हैं। अब जाने वाले सोचे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अच्छा, मांझी जी, मान लीजिए कि अगर पलटी मार देते हैं तो ये सौदा एनडीए के लिए नुकसान, महागठबंधन के लिए फायदेमंद, या फिर जीतन राम मांझी के हाथ में दोनों लड्डू है? संख्या संख्या बल क्या है ये मुझे बताएं। 4 विधायक। टोटल संख्या बल क्या है एनडीए का, आप मुझे ये बताएं। अब जरा संख्या बल पे ही हम बात कर लें पहले। संख्या बल क्या है? संख्या बहुमत है। 8 विधायक कम रहे हैं, 4 गो मांझी जी हैं, एक आप हो गए। नहीं, चार हमको क्यों आप गिन रहे हैं? आप चार ही गिनिए ना। हाँ। उनको माइनस कर दिए, फिर हमारा संख्या बल क्या रहेगा? क्या हम कहीं से अल्पमत में हैं? नहीं, तो 4 विधायक होते भर में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। अब वो दो नहीं चारों मांग लें तो क्या उसमें हम कह सकते हैं? चारों मांग ले। चारों मांग सकते हैं। दो कम ही मांग रहे हैं। उनको उनके हिसाब से, जो उनके उनकी मानसिकता है या उनके सलाहकार के हिसाब से, उनको चार के चारों मांगना चाहिए। अच्छा, अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपके विधानसभा में 4 घर कहीं 4 घर, कहीं 4 घर कहीं है। हाँ, मेरे विधानसभा की बनावट वही है कि मेरा विधानसभा बहुत बड़ा है और जंगल, पहाड़ इन सब जगह से घिरा हुआ है और
उग्रवाद प्रभावित इलाका आता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार मांझी जी हमारे क्षेत्र का भ्रमण करें और देखें कि मुझे क्यों मंत्री बनाया गया है, आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा विश्वास क्यों जताया। उनको ये पता है कि उस इलाके की कमियों को अगर कोई दूर कर सकता है तो ये युवा ही दूर कर सकता है, जिसको कि वहाँ की जनता ने निर्दलीय चुनकर यहाँ पे भेजा है। और हमारी जनता को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सम्मानित करने का काम किया मुझे मंत्री बनाकर, कि ये वहाँ की जनता को सम्मानित किया, हमारे क्षेत्र की जनता को सम्मानित किया गया और जमुई जिले की जनता को सम्मानित किया गया। अच्छा सुमित सिंह जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। जीतन राम मांझी आपको ही क्यों टारगेट किया, अकेले इसीलिए? हम इकलौते हैं, कमजोर हैं, बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए हमको टारगेट किया गया है। इकलौते हैं इसीलिए? इकलौते हैं, बच्चे हैं, उनके सामने तो बहुत इकलौते हैं उनको तो ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। इकलौते पे सबका नजर रहता है। सुमित सिंह जी, लगातार जीतन राम मांझी आप पे हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मनचाहा विभाग दिया जा रहा है। देखिए, क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है ये तो अभी किसी को नहीं पता। हमें नहीं लगता कि जो दिया जा रहा है उनको भी पता होगा। हमें खुद नहीं पता तो उन्हें कहाँ से पता होगा। ये बात तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। और रही बात टारगेट होने की, तो स्वाभाविक तौर पे हम अकेले हैं, इकलौते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं। राजनीति में कहिए कि अभी इस उम्र में 3 बार मंत्री बन चुके हैं और कह रहे हैं बच्चे हैं। देखिए, अगर राजनीतिक रूप से पूछा जाए तो मैं जिस उम्र में अभी हूँ तो इसको कहा जाए कि राजनीति में दूध का दांत नहीं टूटना। हाँ। क्योंकि राजनीति में आप जो भी देखते हो सब कितने सीनियर लोग होते हैं, उस हिसाब से भी हम राजनीति में कुछ नहीं। अच्छा, मांझी जी के जो सलाहकार हैं क्या सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं या फिर इधर उधर उनको डाइवर्ट किया जा रहा है? उनको सही सलाहकार नहीं मिल रहा, या जो भी सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं, उनसे गलत बयानी करवा रहे हैं। मांझी जी कहीं और से गाइड हो रहे हैं क्या? ये तो वही बता सकते हैं, भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूँ। नहीं, अगर गाइड हो रहे हैं तो ये तो आप लोग एक ही गठबंधन में हैं, आप पर बयान दे देना, यानी नहीं इनडायरेक्ट रूप में भाई गठबंधन में बयान दे रहे हैं, इसका फायदा कहीं और मिल सकता है। ये चलता रहता है आपस गठबंधन में, ये चलता रहता है। नेतृत्व पे कोई हमला नहीं कर रहा, ये मुझ पे हमला हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। नेतृत्व पे कोई हमला नहीं कर रहा है ना। हमें कोई मलाल नहीं है कि हम पे क्या बोल रहे हैं, हम पे हमला कर रहे हो। हम तो कहे कि हम कमज़ोर हैं, हम सब हमला सहेंगे, सहते रहेंगे, सहते रहे हैं। चलिए, सुमित सिंह थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद। एक परिवार होता है, परिवार जब बड़ा होता है तो आपस में बर्तन धनमन होता ही है, इसको कोई तकरार नहीं कर सकती। ये आपसी जो कुछ है, कुछ होगा वो मन में किसी में, तो वो उसको ठीक कर लिया जाएगा। और व्यक्तिगत किन्हीं का कुछ मांग होगा, किन्हीं की कोई शिकायत होगी, तो उसको मैं नहीं कुछ कह सकता। बिल्कुल उचित नहीं है, अभी उनको संयम बरतना चाहिए और उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। हम इकलौते हैं, कमज़ोर हैं, बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, इसलिए हमको टारगेट किया गया है।